नमस्कार मित्रों, मैं हूं गोपाल और आप देख रहे हैं साइंस एकेडमी। साइंस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज आपके लिए लाभ हानि के कुछ और भी सवाल लेके आया हूं, तो देखते हैं। आज सवाल होगा एक अलग टाइप का सवाल होगा। यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर करें और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें। चलते हैं आज के सवाल नंबर 1 पर। क्वेश्चन नंबर 1 है, तो जैसा कि आप देख रहे हैं सवाल नंबर 1 है, एक व्यक्ति ने एक वस्तु खरीदकर 10% हानि में बेच दिया। यदि वह इसे 20% कम पर खरीदता तथा 55 रुपये अधिक पर बेचता तो उसे 40% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? तो वस्तु का क्रय मूल्य पूछ रहा है। तो आपको देखिए ये सवाल एक अलग प्रकार का सवाल है, यानी कि इस प्रकार के सवाल को आपको थोड़ा सा पहचानना पड़ेगा कि ऐसा सवाल है, इसको हम कैसे बनाएंगे। ठीक है, जब भी आपको इस प्रकार का सवाल आए, इसको बनाने का एक अलग यूनिक मेथड है, यानी कि एक नियम से बनाया जाता है। तो देखिए इसको कैसे बनाते हैं। जब भी ऐसा सवाल आए तो आप क्या कीजिए, सबसे पहले यानी कि वस्तु का क्रय मूल्य कुछ मानिए, और प्रतिशत में आप जानते हैं कि 100 मानना बहुत आसान होता है। ठीक है, तो मान लेते हैं इस वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपया था। ठीक है, वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपया था, उसने खरीदा होगा, 100 में खरीदा होगा। ठीक है, अब ये आंसर नहीं है, मान के चलते हैं, उसके बाद लास्ट में आंसर बनेगा। तो 100 है, तो देखिए जब 100 है, 100 में खरीदा होगा तो 10% हानि में बेचा होगा, तो कितना बेचा होगा? 90 रुपये में। ठीक है, इस बात को आप मानते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या बोल रहा है कि यदि वह इसी वस्तु को कितना 20% कम पर खरीदता, नहीं 20% कम पर, देखिए पहले 100 में खरीदता, 20% कम पे खरीदता तो कितना होता? 80 रुपये में खरीदता। ठीक है, तो 80 रुपये में खरीदता। अब बोल रहा तथा 55 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 40% का लाभ होता। देखिए इस बार 100 में खरीदा था तो 90 में बेचा, अब 80 में खरीदा है, इसको पहले बेचेगा तभी ना लाभ होगा। ठीक है, तो देखिए इसको जब बेचेगा तो उसने बोला इस स्थिति में 40% का लाभ होता। ये 55 रुपया देखेंगे बाद में, 55 रुपया वो बोला कि ज़्यादा में बेचता। ठीक है, तो पहले इसको 80 को 40% बिकाएंगे तो यह क्या होगा? 80 गुना 140/100 होगा। ये बात आप मानते हैं। 100 रुपये में जब खरीदता था तो उसका विक्रय मूल्य 90 रुपया था। 80 रुपये में जब खरीदता इसका विक्रय मूल्य कितना होगा? तो इसका विक्रय मूल्य होगा 112 रुपये। ठीक है, इतना बात जान गए। तो देखिए कि एक बार 10% हानि पर बेचा, दूसरे बार जब कम में खरीदा 20% कम में, इस बार 40% लाभ पर बेच दिया। तो ये आप क्या देख रहे हैं कि 100 रुपये में जब खरीदा था तो 90 रुपये में बेचा, जब 80 रुपये में खरीदा तो 112 में बेचा, बाकी सब कंडीशन फॉलो कर रहा। तो इस स्थिति में उसका विक्रय मूल्य का जो डिफरेंट है, विक्रय मूल्य का जो अंतर है विक्रय मूल्य का, तो क्या होगा? 90 और 112। 90 और 112 का डिफरेंट कितना है? तो यह देखिए, यानी कि आपको हो जाएगा 22 का डिफरेंट। यानी कि आपको पता चल रहा है कि यदि इसका डिफरेंट 22 रुपया है, इस स्थिति में आपका क्रय मूल्य शुरू में कितना था? इस स्थिति में आपका क्रय मूल्य कितना था? 100 रुपया। यानी कि सब कंडीशन फॉलो कराते हुए आपको क्रय मूल्य की जानकारी मिल गई जैसे आपने माना था। तो 22 रुपये का जब डिफरेंट है तो इसका क्रय मूल्य कितना है? 100 रुपया है। यही जब डिफरेंट हो जाएगा 55 रुपया का, क्रय मूल्य कितना होगा? तो आप कह सकते हैं क्योंकि 22 रुपया में 100 रुपया था, 22 रुपया जब विक्रय मूल्य का डिफरेंट है तो 100 कम अधिक का मतलब डिफरेंट होता है। ठीक है, तो 22 रुपया था 100, तो 1 रुपया होगा तो क्या होगा? यह होगा 100/22, और कितना डिफरेंट है? 55 का डिफरेंट है, तो इसमें गुना कर देंगे 55 से, और वही क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य हो जाएगा वास्तविक क्रय मूल्य, क्योंकि वास्तविक डिफरेंट हमने यहाँ पर रख दिया। तो 11 का पढ़ा पढ़िएगा तो 2, और 11 का पढ़िएगा 5, 2 से पढ़िएगा 50, इसका मतलब 250। यानी कि 250 रुपये जब इसका क्रय मूल्य होगा तब पूरा फुल कंडीशन 55 रुपया भी अधिक में बेचेगा, और यही कंडीशन को फॉलो करेगा। आंसर क्या हो गया? इस सवाल का नंबर बी इस सवाल का आंसर है। ठीक है, आशा करते हैं आप समझ रहे होंगे। ठीक है, आपको यदि ऐसा लगता है मैं जल्दी जल्दी बताता हूँ तो वीडियो को रोक के या बैक कर करके बार बार देखिए और समझिए। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पे। सवाल नंबर 2। तो देखिए सवाल नंबर 2 क्या बोल रहा है कि एक व्यक्ति ने एक रेडियो खरीदकर 16% लाभ में बेच दिया। यदि वह इसे 10% कम पर खरीदता तथा इसे 14 रुपया कम पर बेचता तो उसे
क्या होता है, 25% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य बताइए, यानी रेडियो का क्रय मूल्य बताइए। तो फिर से सवाल वैसा ही हो गया। तो एक प्रकार के सवाल आपको इसलिए बार बार बताया जाता है ताकि आपको सीखने में बहुत ही आसानी हो। ठीक है, तो फिर से आप कह सकते हैं कि शुरू में इसमें क्रय मूल्य निकालना है तो क्रय मूल्य मानना, एक्स अगर मानिएगा तो बड़ा दिक्कत होगा, आप परेशान हो जाइएगा। इसलिए आप क्या कीजिए, 100 से शुरू करते हैं। प्रतिशत में 100 बहुत ईजी। मान लिया कि 100 रुपया है, अब क्या 16% लाभ पर बेचेगा तो कितना बेच देगा, 116 पर। यह बात आप मानते हैं, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि 10% कम पर, तो पहले 100 में खरीदा था, 10% कम में खरीदेगा, कितना हो जाएगा, 90 में। अब इस स्थिति में कितना बेच रहा है, 25% लाभ पर, तो 90 गुना 125/100। यह बात आप जानते हैं। यदि आप प्रतिशत का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके परसेंटेज का वीडियो देख लीजिए, आपको समझ में अच्छी तरह से आ जाएगा। ठीक है, देखिए इसको जब काटाते हैं तो 25 के 5 बार में और 25 के 4 बार में। ठीक है, 25 के 5 बार में, 25 के 4 बार में कितना हो गया, ठीक है ना। हाँ, दुक्का के 2 बार में और दुक्का के 45 बार में, यानी कि क्या आ गया, इसका आंसर आ गया 45 कितना होता है, 200। 45 25 40 25 200, 225 आएगा। अब बटा 2 आएगा। इसको जब आप कीजिएगा तो 112 नहीं 112.5 आएगा। सही है ना, यानी कि 112 दूनी 224 125। हाँ ठीक है, इतना आ गया। तो अब आप देखिए उसने क्या बोला, 14 रुपया कम। तो यदि आप ये कंडीशन फॉलो कराए तो ये हुआ विक्रय मूल्य और ये हुआ विक्रय मूल्य। तो इस दोनों का डिफरेंट कितना है, जितना डिफरेंट है उस स्थिति में क्रय मूल्य 100 रुपया है, तो फिर इतना डिफरेंट में कितना होगा। तो इसका डिफरेंट कितना है, 112.5 और 16, यानी 3.5 का डिफरेंट है। ठीक है, यानी कि 3.5 जब अंतर है तो इसका सीपी कितना है, 100 है। ये बात आप समझ रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो 1 जब सीपी होगा तब कितना होगा, 100 बटा में 3.5। और जब डिफरेंट कितना का है, 14 का है, तो 14 से आप इसमें गुना करिएगा। तो इसको पॉइंट उड़ाएंगे तो ऊपर 0 जाएगा। तो 7 का पारा पढ़ेंगे 2 बार, 7 का पारा 5 बार, 5 पढ़ेंगे 5 से 20 बार में 2 दूनी 400। ठीक है, तो इस सवाल का आंसर कितना आ गया, 400 और 400 क्रय मूल्य है। ऑप्शन नंबर कितना है, ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलते अगले सवाल पे। सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 क्या बोलता है, एक व्यक्ति ने एक घोड़ा खरीदा। ठीक है, इस बार सवाल नंबर 3 में रेडियो की जगह पे, तो आप देख रहे हैं सवाल नंबर 3 क्या है, फिर से वैसा ही सवाल है, आप बार बार देखते रहिए। ठीक है, एक व्यक्ति ने एक घोड़ा खरीदकर 10% लाभ में बेच दिया है। यदि वह इसे 20% कम में खरीदता तथा 10 रुपये अधिक पर बेचता तो उसे 40% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। तो फिर से वैसा ही सवाल है, आपको 3 से 4 सवाल एक जैसा मैं बताऊंगा। ठीक है, तो इस कंडीशन में देखते हैं कि फिर से आपको क्या करना होगा कि क्रय मूल्य 100 मान लिए, इसको कितना कह रहा, 10% लाभ पर, यह कितना हो जाएगा, 110। फिर उसने क्या कहा, 20% कम पर खरीदे, तो 100 में पहले 20% कम करेंगे तो 80 में खरीदा। अब इस कंडीशन में 40% लाभ पर, यहाँ होगा नया विक्रय मूल्य 80 गुना 140 बटा में 100। ठीक है, इसको जब आप कटाइएगा तो 2 0 से 2 0 14 8 फिर से हो गया 112। तो देखिए 10 और 112, इसका डिफरेंट कितना का, 2। जब 2 का डिफरेंट है तो आपका सीपी कितना है, क्रय मूल्य है 100, और क्वेश्चन में कितने का डिफरेंट है, 10 का। तो 2 का वैल्यू 100 है, तो 10 का वैल्यू कितना होगा, तो 2 से कटा देंगे तो 50। 1 का वैल्यू कितना है, 50 का, तो 100 का वैल्यू कितना हो जाएगा, सॉरी 10 का वैल्यू 1 0 इधर 1 0, 500 इस सवाल का क्रय मूल्य है। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आशा करते हैं आप समझ रहे होंगे। ठीक है, क्वेश्चन पे सवाल नंबर 4 क्या है, तो आप देख रहे हैं सवाल नंबर 4 क्या है, एक व्यक्ति ने एक वस्तु खरीदकर 25% लाभ पर बेच दिया। यदि वह इसे 20% अधिक पर खरीदता
तथा 10 रुपया अधिक पर बेचता तो उसे 7.5% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। ठीक है, तो एक जैसा सवाल बार बार आ रहा है, तो चलते हैं। 100 रुपया सीपी मानते हैं, तो उसने कितना बेचा है? 25% लाभ। चलते हैं सॉल्यूशन पे। आपका सॉल्यूशन क्या है? सीपी देखिए आप क्या मानिएगा? 100, तो 100 से अब कितने में बेच रहा है? 25% लाभ पर, यह हो गया 125। अब क्या बोल रहा है कि 20% अधिक पर खरीदता, तो कितना होता है? 120। ठीक है, 120 हो गया है। अब वो क्या करेगा? 7.5% लाभ पर 120 गुना 100 प्लस 15/2, इसके नीचे में 100। ठीक है, जब इसका सॉल्यूशन कराइएगा यह कितना आएगा? 120 गुना 215 अब बटा में 200। ठीक है, ये वाला 2, इसका सॉल्यूशन ऐसा आएगा। ठीक है, जब इसको कटाएगा तो 1 0 से 1 0 ये कट गया। ठीक है, और चरकांश कटाएगा तो ये 3, और चरकांश कटाइएगा तो ये आएगा 5। और फिर पचका से जब कटा दीजिएगा इसको, ठीक है, पचका से जब कटा दीजिएगा तो यह आ जाएगा 4 पर 3 43। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, तो 3 तिया 9 और 4 तिया 12, यानी कि 129 रुपया हो गया। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि इसका और इसका डिफरेंट कितना है? 4 रुपये का। तो 4 रुपये का जब डिफरेंट है तो 100 रुपये इसका सीपी है, आप जान रहे हैं। ठीक है, तो 10 रुपया डिफरेंट होगा तो कितना सीपी होगा? तो आप कह सकते हैं कि 1 रुपया जब डिफरेंट होगा तो कितना होगा? 100 बटा में 4 होगा। और 10 रुपया है तो इसको आपको करना पड़ेगा 10 से गुना। 4 से कटाएगा यदि 25 बार में, और 10 250 रुपया इस सवाल का आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पे। तो आप देख रहे हैं सवाल नंबर 5 का, एक व्यक्ति ने एक टीवी खरीदकर 10% लाभ पर बेच दिया। यदि वह इसे 20% कम पर खरीदता तथा 100 रुपया अधिक पर बेचता तो उसे 40% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य होगा। ठीक है, तो आप जानते हैं कि हर बार सवाल एक जैसा आ रहा है, तो ऐसे सवाल को बनाने के लिए सीपी उसको कितना रखना पड़ता है? 100। और 100 रख लिए तो लाभ होगा तो लाभ पर बेच देंगे, हानि होगा तो हानि पर बेच देंगे। 100 है, 10% लाभ, कितना हो गया? 110। अब क्या किया है? 20% कम पे खरीदा है तो यह 80 में खरीदेगा। 80 में अब 40% का लाभ, यह होगा 80 गुना 140 बटा में 100। इसको जब कटा लीजिए आ जाएगा 112। देखिए इस दोनों का डिफरेंट कितना है? 2 का 110, यानी कि 2 का जब डिफरेंट है तो इसका सीपी इसका कितना है? 100 रुपया है। कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं है। तो 1 का जब डिफरेंट होगा तो इसका सीपी कितना होगा? 50 का होगा। आपको कितना का डिफरेंट चाहिए? 100 का डिफरेंट चाहिए। तो 100 मतलब इधर भी 00 इधर भी 00 लगा दीजिए, कितना हो गया? 5000 इस सवाल का आंसर है। ऑप्शन नंबर किस में है? डी में है। ठीक है, आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो। अपने दोस्तों में शेयर करें और लाइक तो करें ही ज़रूर से ज़रूर। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पे। सवाल नंबर 6 आपका है। तो आप देख रहे हैं सवाल नंबर 6 क्या है? एक व्यक्ति ने किसी वस्तु को किसी निश्चित मूल्य पर बेच दिया और 10% लाभ कमाया। वह वस्तु को दुगुने कीमत पर बेचे तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा? तो देखिए आपको क्रय मूल्य मानना है, और प्रतिशत जैसा सवाल होता है क्रय मूल्य 100 में मानना पड़ता है और अच्छा होता है इसलिए। ठीक है, कुछ भी आप मान सकते हैं। तो आप जानते हैं, आप यही तो सीख रहे हैं कि सवाल को जल्दी से जल्दी आसानी से कैसे बनाया जा सकता है, यही आप सीखने के लिए यहाँ आए हैं। तो देखिए मान लिया कि 100 रुपया सीपी है। ठीक है, तो 100 रुपया सीपी है तो 10% लाभ पर जब बेचा होगा तो कितना होगा? 110। ये सीपी होगा, ये आपका एसपी होगा, यानी विक्रय मूल्य होगा। अब बोल रहा है कि वह विक्रय मूल्य डबल कर दे, यानी कि अभी बेचा 110 में 10% लाभ हुआ, डबल कर देगा तो कितना हो जाएगा? 220 होगा। तो बोलता इस स्थिति में उसको कितना प्रतिशत का लाभ होगा? ठीक है, तो देखिए इतना में खरीदे हैं, इतना में बेचे हैं। ठीक है, तो
यहाँ से यहाँ तक लाभ कितना हो रहा है 120, और कितने पर हो रहा है 100 पर हो रहा है। नहीं, क्योंकि 100 रुपये मेरा क्रय मूल्य है। क्रय मूल्य अगर कम ज़्यादा रहता तो उसको पहले 100 में कन्वर्ट करते हैं, तो 100 पर 120 हो रहा है, तो इसका मतलब 120% ही इस सवाल का आंसर है। यदि आप सही से नहीं समझ के बनाइएगा तो तुरंत आपको लगेगा कि 10% है, तो दुगुना में बेचा तो 20%, ऑप्शन ए मार दीजिएगा, हो जाएगा गलत। ठीक है, इस सवाल का आंसर कितना आया है 120%, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, फिर से देख रहे हैं सवाल नंबर 7 का। एक व्यक्ति किसी वस्तु को निश्चित मूल्य पर बेचा और 20% लाभ कमाया, वह वस्तु को दुगने कीमत पर बेचे तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा। फिर से वैसा ही सवाल है, पीछे जैसा सवाल। तो देखिए 100 उसका यदि सीपी है, सीपी उसका 100 है, तो फिर कितने में बेचेगा 20% में, तो अब क्या हो जाएगा यह 120 हो जाएगा। ठीक है, अब 120 इसका विक्रय मूल्य है। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि इसको दुगुना कीमत पर बेचिए। 120 का दुगुना कीमत होता है 240। कितना होता है 240 रुपया होता है। ठीक है, तो इस स्थिति में यहाँ से यहाँ तक में लाभ कितना हुआ, इस समय लाभ हो गया 140। नहीं, तो देखिए कि 100 रुपया में 140 का लाभ हुआ, तो प्रतिशत तो वही होता है, 100 में कितना हो उतना ही प्रतिशत होता है, तो 100 में 140। इस सवाल का आंसर है 140%। समझ गए हैं। चलते हैं अगले सवाल पर। सवाल नंबर 8 आपका है। तो आप देख रहे हैं सवाल नंबर 8 क्या है। एक बनिया 26 केजी चाय जिसका भाव 20 रुपया प्रति केजी है के साथ 30 केजी चाय जिसका भाव 36 रुपये प्रति केजी है मिलाता है, वह मिश्रण को 30 रुपये प्रति केजी के भाव से बेच देता है, उसका लाभ बताइए। तो आप जान रहे हैं कि लाभ या हानि ज्ञात करने के लिए क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य पहले ज्ञात करते हैं, तब क्रय मूल्य से यदि विक्रय मूल्य अधिक होगा तो लाभ होगा, कम होगा तो हानि होगा। तो क्रय मूल्य कितना है, तो देखिए उसने 26 केजी चाय खरीदा 20 रुपये पर। देखिए 26 केजी 20 रुपया, तो इसका कीमत कितना हो गया 26 दूनी 52, 520 रुपया का एक बार चाय खरीदा। ठीक है, 26 केजी। फिर दूसरी बार 30 केजी चाय खरीदा 36 रुपया में। 36 का कितना होता है 108 पर 0, यानी कि टोटल जो सीपी इसका हो गया यही होगा। सीपी बराबर कितना हो गया 10, 5, 15, 1600 रुपया हो गया, यानी कि इसका जो सीपी हो गया 1600 रुपया। ठीक है, अब इसका एसपी कितना होगा, तो एसपी तो 36 रुपया के केजी से बेच रहा है। और कितना केजी है, तो एक बार कितना खरीदा है 26 केजी, एक बार कितना खरीदा है 26 केजी, दूसरे बार उसने कितना खरीदा है 30 केजी खरीदा है। ठीक है, दूसरे बार कितना खरीदा 30 केजी, दोनों मिला के कितना हो गया 56 केजी चाय हो गया। तो 36 गुना में 56। ठीक है, 36 गुना में 56 केजी चाय उसने खरीदा है। 56 केजी चाय खरीदा, 36 रुपये बेच रहा, सॉरी 30 रुपये बेच रहा है, गलती है मेरा। ठीक है, 30 रुपये बेच रहा। ठीक है, 30 रुपये बेच रहा, तो इतना इसको गुना करेंगे, यही इसका विक्रय मूल्य होगा। तो क्या होगा 6 या 18 और 5 या 15, 116। देखिए उसने खरीदा कितना में 1600 रुपया में, अब बेचा कितना 1680 रुपया में, तो लाभ इसका हो गया कितना 80 रुपये का लाभ हो गया। नहीं, 80 रुपया कितने में हुआ 1600 में, तो 100 में कितना होगा वही उसका प्रतिशत होगा। तो देखिए 1600 जब था तो 80 रुपया आया, तो 100 होगा तो कितना होगा। देखिए ये इधर नीचे चला जाएगा, यानी कि जब 100 होगा तो क्या होगा 80 बटा में 16, इसको कटाएंगे तो 5, तो 100 में कितना आया 5। तो इसी को तो कहते हैं प्रतिशत। 100 में जितना होता है उसी को प्रतिशत कहते हैं, यानी कि 5% का लाभ हो गया। ऑप्शन हो गया डी। ठीक है, आशा करते हैं आप समझ रहे हैं। चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल नंबर 9 है, 10 रुपया। ठीक है, तो आप देख रहे हैं सवाल नंबर 9। आलोक 25 केजी चावल जिसका भाव 6 रुपये प्रति केजी है के साथ 35 केजी चावल जिसका भाव 7 रुपये प्रति केजी है मिलाता है और उसे 6 रुपये 75 पैसे प्रति केजी के भाव से बेच देता है, उसको कितना लाभ या हानि हुआ। लाभ या हानि हुआ, तो 16 रुपये लाभ। ठीक है, 20 रुपया लाभ, 25 रुपया हानि, 20 रुपया 10 रुपया लाभ।
ठीक है, तो देखते हैं सवाल वैसा ही है। तो इस बार फिर से निकालेंगे CP, फिर से निकालेंगे SP, तब देखेंगे कितना का लाभ हुआ कि हानि हुआ। तो CP निकालने के लिए क्या कीजिएगा, तो 25 केजी चावल 6 रुपया, सर कितना हो गया 150। फिर दूसरा चावल 35 केजी चावल 7 रुपया, सर 35 सत्ते कितना होता है 5 सत्ते 35 और 7 तिया 21 और 3, ठीक है ना, 7 पच्चे 35। हाँ, तो टोटल कितना हो गया 5 के 5 हो गया और 4 5 9 हो गया और 2 1 3, 395 रुपया हुआ। नहीं, 395 रुपया इसका CP हुआ और इसका SP होगा 6.75 इंटू टोटल चावल इसके पास कितना है 25 और 35 60 केजी का है, तो इसका होगा SP। इसको जब आप गुना कीजिएगा, देखिए 6 पंचे 30, 6 सत्ती 42 3 45, 6 छक 36 और 4 40 और एक इसका वाला 0 और पॉइंट कितना होगा यहाँ, ठीक है। इसका मतलब हो गया कि 405 रुपया इसका विक्रय मूल्य है, 395 रुपया इसका क्रय मूल्य है। तो लाभ सीधा सीधा दिख रहा है कि 10 रुपये का लाभ हो गया, क्योंकि यहाँ से ज़्यादा है। ऑप्शन नंबर D, ठीक है। आशा करते हैं आप समझ रहे होंगे। चलते हैं अगले सवाल पे, सवाल नंबर 10। सवाल नंबर 10 क्या है, एक व्यक्ति ने पेंसिल का, आप देख रहे हैं सवाल नंबर 10 क्या है, एक व्यक्ति ने पेंसिल का एक बॉक्स 9 रुपये की 7 पेंसिल की दर से खरीदा, उसे 11 रुपये की 8 पेंसिल की दर से बेच दिया। उस सौदे में 10 रुपये का लाभ हुआ, तो बक्से में कितने पेंसिल थे। तो देखिए इसमें कितने पेंसिल निकालना है। अब पेंसिल की संख्या आपको नहीं दिया है, तो सवाल हल्का ही है, आप इसमें x मान के ही बना लीजिए। बहुत अच्छा सवाल है, ठीक है, बहुत आसानी से बन जाएगा। तो देखिए x पेंसिल होगा, तो एक पेंसिल का कीमत कितना होगा। तो देखिए 9 रुपये में 7 खरीदा, एक पेंसिल का कीमत कितना होगा 9 का 7। तो CP आपका है कि 9 रुपये को 7 से भाग देंगे, तो एक पेंसिल का आपके पास x पेंसिल था। तो सब मिला के CP कितना हुआ 9/7 x CP हुआ। और आपका SP कितना है, SP कितना है 11/8, एक पेंसिल का यही ना, नहीं 8/11 होगा, 11 रुपये में 8, हाँ 11/8 होगा और ये x होगा। तो ये हो गया CP, ये हो गया SP। अब आपको लाभ दिया हुआ इसमें 10, तो लाभ बराबर क्या होता है CP और SP माइनस CP होता है। तो SP मतलब विक्रय मूल्य, तो इसका मतलब है 11/8, इसमें x मैं कॉमन ले लेता हूँ, माइनस 9/7, ठीक है। और ये हुआ लाभ। देखिए SP में CP घटा दिया, यह कितना हो गया 10 के बराबर। इसका जब आप सॉल्यूशन कीजिएगा x का वैल्यू निकलेगा, वही सवाल का आंसर है। तो देखिए इसका जब सॉल्यूशन करेंगे तो 8 गुना 7 आएगा, इसको जब करेंगे तो 8 8 11 7 यहाँ पे आएगा 77 माइनस 9 8 72, इसका जब सॉल्यूशन कीजिएगा इतना आएगा, ठीक है। तो 77 में से 72 गया, कितना आएगा 5 और इधर बगल में x है, बटा कितना आएगा 56 बराबर आया 10। जब इसको उधर कीजिएगा तो x बराबर आएगा 56 गुना 10 बटा में 5, इसको कटा दीजिएगा 2 आ जाएगा, तो 56 दूनी के 112, ऑप्शन नंबर C, ठीक है। तो आशा करते हैं आप समझ रहे होंगे। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर करें। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय।